Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, getting to know plants of class 6. Last time we have completed with the definitions of various types of प्लांट्स के हमने वेरियस टाइप्स देखे थे। प्लांट्स को हमने अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमने उसके बारे में पढ़ा था। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हर्ब्स, और हमारे साइज के होते हैं तो फिर मीडियम साइज के प्लांट्स जो होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। एंड हमसे अगर लंबे हो जो प्लांट्स जो हमसे लंबे हैं, दैट प्लांट्स आर नोन एज टू बी एन ट्रीज। सो ये सारे प्लांट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे। वेयर एज पार्ट्स ऑफ प्लांट को हमने दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कैसा होगा, दैट इज जो सॉइल के नीचे वाले पोर्शन को जो प्लांट का पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और सॉइल के अबोव, सॉइल के ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा प्लांट का, दैट इज नोन एज टू बी इन शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में हम अलग अलग स्पेसिफिकली उनका फंक्शन, उनका क्या काम है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, दैट इज फ्लावर्स के बाद में फ्रूट भी फॉर्मेशन होता है प्लांट में, एंड देन दीज आर द लीव्स और स्टेम। और नोड क्या होता है, जो लीफ का जो एक पर्टिकुलर एक लीफ का एक कनेक्शन होता है टू द स्टेम, उसी को हम वही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज टू बी एन इंटरनोड। सेम एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बताऊं तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के लीफ के नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ओके और हमारे सॉइल के नीचे क्या प्रेजेंट है, रूट का, दैट इज प्लांट का हमारा क्या प्रेजेंट है, रूट सिस्टम प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज टू बी इन रूट। अब रूट सिस्टम को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रूट सिस्टम क्या होता है। नाउ रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज फिक्स्ड टू द सॉइल। सॉइल के अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लांट का पोर्शन प्रेजेंट है, देन दिस इज नोन एज टू बी इन रूट सिस्टम। उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। और वेयर इज रूट सिस्टम को हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है, दैट इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सो टैप रूट क्या होता है, ये कौन से प्लांट में ऐसे रूट्स, टैप रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज मस्टर्ड, पी, बाल्सम, तुलसी, मैरीगोल्ड, रोज, मैंगो एंड नीम। इन सारे प्लांट्स के रूट कैसे होते हैं, टैप रूट प्रेजेंट होता है। टैप रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे रूट में एक मेन पार्ट प्रेजेंट हो, ये वाला मेन पोर्शन प्रेजेंट हो, मेन रूट प्रेजेंट हो, और उसके आजू बाजू में छोटे छोटे दूसरे ब्रांचेस लाइक रूट्स और प्रेजेंट है, एकदम थिन फाइब्रस वाले, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। और एकदम मेन पोर्शन में जो बॉडी है, एकदम मेन रूट अगर प्रेजेंट है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ रूट को हम क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। नाउ the root system consists of main root called tap root, जिनमें main root present है, then that type of root system is known as to be in tap root system, and it branches. The tap root grows vertically down in the soil. अब जो soil के directly नीचे क्या होगा, tap root जो है वो formed होते हैं, and smaller branch is called lateral roots, and जो soil के that is main root के बाजू में से जो roots निकल रहे हैं that is known as to be in lateral roots। वो lateral roots किससे connected होंगे, main root से connected होंगे। Now दूसरा है हमारा fibrous root। fibrous root क्या होता है, जो soil से directly जो roots formation होती है, डायरेक्टली जो रूट फॉर्मेशन सॉइल से ही जुड़कर डायरेक्टली उनमें रूट फॉर्मेशन होती है, इनमें कोई मेन रूट जैसा कुछ नहीं होता। सो दैट टाइप ऑफ रूट इज नोन एज टू बी एन फाइब्रस रूट इन सम प्लांट लाइक व्हीट। अब कौन से प्लांट में हमें फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा, दैट इज व्हीट, मेज, शुगर केन, बनाना। इन सब में कैसा होता है, इनके पास मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता, पर फाइब्रस रूट क्लस्टर्स ऑफ, क्लस्टर मतलब एक झुंड होती है रूट्स की, देन दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज टू बी इन फाइब्रस रूट।
देयर इज नो मेन रूट एंड अ नंबर ऑफ रूट्स अराइज इन अ क्लस्टर। देखो, अ नंबर ऑफ रूट्स अराइज इन अ क्लस्टर, देन दिस टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज टू बी एन फाइब्रस रूट बिलो द स्टेम एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। इधर स्टेम है, स्टेम के जस्ट नीचे से क्या हो रहा है, क्लस्टर्स ऑफ मतलब बंच ऑफ रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ रूट्स इज नोन एज टू बी एन फाइब्रस रूट। अब ये फाइब्रस रूट और टैप रूट जो हमने पढ़ लिया, रूट सिस्टम का प्लांट में क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सॉइल को इन लोगों को क्या करना, प्लांट को एक तो सपोर्ट करेंगे कि वो एकदम इरेक्ट सीधे खड़े हो सके, और दूसरा कि जो सॉइल है उसको वो एकदम ग्रैब करे और उसमें से जो भी वाटर और मिनरल होगा वो प्लांट के स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाए, ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन कर सके। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो भी प्लांट रहते हैं उनके जो लीफ पोर्शन में क्या होता है, फूड प्रिपेयर करते हैं वो लोग, तो वो फूड प्रिपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसकी वजह से ही वो क्या कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि उनको सनलाइट की ज़रूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रहती है, एंड वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है। तो वाटर और मिनरल कहाँ से मिल रहा है, दैट इज़ रूट से वो प्रोवाइड होगा। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ the root is to fix the plant or anchor the plant to the soil। अब सॉइल के थ्रू प्लांट को पकड़ के रखना एकदम सॉइल के थ्रू, एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और क्या प्रोवाइड करेंगे, दैट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। अब दूसरा फंक्शन क्या है, रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड कंडक्ट अपवर्ड्स टू द स्टेम। अब क्या करेंगे, वो जो वाटर और मिनरल उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है रूट के थ्रू, तो वो रूट क्या करेंगे, वो स्टेम के थ्रू कहाँ तक पहुँचाएंगे, लीफ तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इनका एक मेन फंक्शन ये हो गया। और दूसरा है दैट इज इट हेल्प्स इन होल्डिंग द रूट सॉइल टुगेदर, और वो सॉइल को एकदम पकड़ के रखते, दैट इज एंकर करके रखते। क्यों, बिकॉज अगर सॉइल क्या होगा, प्रिवेंट उसको किससे बचाने के लिए, दैट इज इरोशन से बचाने के लिए। इरोशन क्या होता है, दैट इज ब्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। हमारी जो सॉइल की लेयर होती है, अगर जब जोर से हवा विंड चले तो क्या होगा, वो जो सॉइल के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो उड़े नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस ना हो, इस वजह से क्या करते हैं, रूट्स जो रहते हैं सॉइल को एकदम बराबर ग्रैब करके रखते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द फंक्शंस एंड रूट सिस्टम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द शूट सिस्टम। थैंक यू।